मनुष्य के मन में एक सहज और स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या कोई अमर हो सकता है। इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि आज भी मनुष्य उन सीमाओं के पार नहीं पहुंच सका है जो उसे अमर बना दे। हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन जरूर आता है। उनके इतिहास के बारे में हम में से अधिकतर लोग जानते भी होंगे, पर सब में यह जिज्ञासा अवश्य होती है कि अगर वह सब चिरंजीवी हैं तो वे कलयुग में भी अवश्य होंगे, परंतु कलयुग में वे कहाँ निवास कर रहे हैं। तो आइए अविलंब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये सातों क्यों अमर हुए और कहाँ रहते हैं। अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंशावतार थे। महाभारत में उनके पिता द्रोणाचार्य की छल से की गई मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया था। युद्ध समाप्ति के बाद जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया था। इसी श्राप से वे आज भी जीवित हैं। माना जाता है कि अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में स्थित तालाब में स्नान करके शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे उतावली नदी में स्नान करके पूजा के लिए यहाँ आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। मान्यता के अनुसार इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडव वन से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। यहीं से अश्वत्थामा आकर पूजा करते हैं। यहाँ के लोग अश्वत्थामा से जुड़ी कई दंत कथाएं भी सुनाते हैं। बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा वह या तो जिंदा नहीं बचा या फिर उसकी मानसिक स्थिति सदैव के लिए खराब हो गई। एक अन्य मान्यता के अनुसार जबलपुर में नर्मदा नदी के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखा गया है। गौरी घाट के स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी किनारे भटकते हुए अश्वत्थामा अपने घाव से बह रहे खून को रोकने के लिए कभी कभी हल्दी और तेल मांगते हैं। परशुराम जी। भगवान विष्णु के छठें अवतार हैं परशुराम। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 पुत्र वसुमान, वसुषेण, वसु, विश्वा, वसु तथा राम थे। राम ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिवजी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना फरसा दिया था। इसी वजह से राम परशुराम कहलाने लगे। एक समय क्रोध में भरे उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने अपने 4 पुत्रों से उनकी माता का वध करने को कहा था, लेकिन मातृ प्रेम के चलते किसी ने ऐसा नहीं किया। तो गुस्से में ऋषि ने 4 पुत्रों को जड़ हो जाने का श्राप दे दिया। तब परशुराम वहां नहीं थे, लेकिन उसी समय परशुराम भी वहां पहुंचे तो उनसे भी पिता ने माता का वध करने के लिए कहा। तो परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। इससे महात्मा जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ भी मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाएं, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद ना रहे, मानस पाप उनका स्पर्श भी ना कर सके, मेरे 4 भाई स्वस्थ हो जाएं, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। महातेजस्वी जमदग्नि ने वरदान देकर उनकी वे सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। जमदग्नि ऋषि से ही उन्हें चिरंजीवी होने का वर प्राप्त हुआ था। रामायण काल में श्री राम ने परशुराम की संपूर्ण तपस्वी योग्यता भंग कर दी थी और उनसे विष्णु तत्व भी छीन लिया था। इसके बाद वह श्री राम की आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत में ही था और कलयुग में भी वह महेंद्र पर्वत पर ही रहते हैं। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के उपदेशक के रूप में वह पुनः उपस्थित होंगे। राजा बलि।
असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी लेकिन धर्मात्मा हैं। एक बार राजा बलि असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। सभी देवता इस यज्ञ से चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में ब्राह्मण वेश में बलि से दान लेने पहुँचे। 3 पग भूमि दान मांगने पर राजा बलि ने उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में भूमंडल नाप लिया और दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि अब तीसरा कहाँ रखूं। राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मेरा सिर बचा है। इस प्रकार विष्णु भगवान ने उनके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। देवी भागवत के अनुसार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में सुतल लोक में बसाया था, जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सकते। धर्म ग्रंथों की माने तो इस समय सुतल लोक में बलि का आधिपत्य है। वे अब भी सुतल लोक में विराजमान हैं। कलयुग के अंत तक वह इसी लोक में रहेंगे और आने वाले मनवंतर में वे श्री विष्णु जी की कृपा से इंद्र बनेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। शेष 4 चिरंजीवियों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा ऐसी ही रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।